बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो ये व्यक्तिगत आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाना। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का सिर दर्द। कैसा भी ट्यूमर हो, कभी भी ऑपरेशन या सर्जरी ना करवाएं, चाहे ब्रेन ट्यूमर ही क्यों ना हो। बस इतना करने से आपका ट्यूमर खत्म हो जाएगा। एक गिलास गुनगुने पानी में 20 से 40 तुलसी के पत्तों का रस, 1 नींबू, 2-3 सफेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर मिलाकर थोड़े दिन तक लें। 1 से 1.5 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं, आपका ट्यूमर कट जाएगा और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मावा, खोए से बनी मिठाइयाँ ज्यादा खाते हैं, उनको नस नाड़ियों में गांठें हो जाती हैं, क्योंकि इन पदार्थों के व्यंजन के कण पचते नहीं हैं, जिससे गांठें बनती हैं जो आगे चल के ट्यूमर बनते हैं। रील को सेव कर लें और ऐसी अन्य स्वास्थ्य संबंधित सटीक सरल जानकारी के लिए मंगलमय डिजिटल इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक, कन्या विवाह कर कर जब अपने पिता के घर से जा रही हो तो तुलसी के क्यारे में दिए के अंदर फुल घी भरकर दिया लगाकर अवश्य जाना चाहिए, तो बाप के घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। दूसरा दीप, लड़की डोली में बैठकर ससुराल की दहली में जब वो पांव रखे अंदर घर में, घर के अंदर सबसे पहले तुलसी के क्यारे के पास बहू को ले जाना चाहिए और मिट्टी का दिया पूरा घी से भरा हो और वहां पर दीप बहू के हाथ से लगवाना चाहिए। उसका कारण होता है ससुर के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। ये 2 जगह घृत भरे हुए। बेलपत्र की डंडी कहाँ होना चाहिए? अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहाँ हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहाँ हो? उत्तर की ओर। तुम कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहाँ हो? उत्तर, अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है, हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व समझिए।